नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के साथ ही 3 टायर पंचायत का सपना जो है वो साकार हुआ, लेकिन अब वही सपना कहीं ना कहीं सियासत की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हमने पीछे देखा कि डीडीसी मेंबर्स अपने प्रोटोकॉल को लेकर पिछले 3-4 दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। अब ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंशन की तरफ से भी जो है कहा गया है कि अगर उनका प्रोटोकॉल बढ़ाया जाता है तो हम भी हकदार हैं अपने प्रोटोकॉल बढ़ाने के लिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। अनिल जी, क्या विरोधाभास है आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अगर डीडीसी जो मेंबर्स हैं उनके प्रोटोकॉल बढ़ाए जाते हैं तो आप लोग भी क्या मांग कर रहे हैं? ये विरोधाभास नहीं है। एक तो मैं क्लियर कर दूं, ये विरोधाभास नहीं है। हम डीडीसी के साथ हैं, डीडीसी काउंसलर जो हैं उनके साथ हम हैं, हम बीडीसी के साथ भी हैं, हम पंच सरपंच के साथ भी हैं। ये हमारी ही मशक्क़त रही, हमारी ही मेहनत रही, हमारी ही जदोजहद रही जम्मू कश्मीर के अंदर। आप भलीभांति जानते हैं, पिछले 11 सालों से आप हमें कवर कर रहे हैं। आप सीनियर इस वक्त जो है वो जर्नलिस्ट हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने 11 साल से जहाँ पे मेहनत की है, किसके लिए की है? एम्पावरमेंट के लिए। 73rd अमेंडमेंट जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो उसके लिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को माना, गृह मंत्री जी ने हमारी बात को माना। जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीसी के चुनाव भी कराए और 3 टायर सिस्टम के चुनाव भी करवाए। जो हमारा एक्ट है, हमारा एक्ट ये कहता है कि पंच और सरपंच जो है वो प्लान बनाएगा और एग्जीक्यूशन भी वो करेगा। बीडीसी का काम है अप्रूवल देना, डीडीसी का काम जो है वो ये है कि उसको सिर्फ जो है एडवाइजरी जारी करना। लेकिन अब डीडीसी साहबान ने जा तो पहले एक्ट नहीं पढ़ा इलेक्शन लड़ने से पहले। ये विरोधाभास नहीं है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के सपने का अनादर कर रहे हैं। हम लोग जो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम अच्छे तरीके से कामयाब हो, हम उसका अनादर कर रहे हैं। हम उनकी बात को चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब हम प्रधानमंत्री जी की बात को चैलेंज कर रहे हैं, गृह मंत्री जी की बात को चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम लागू हुआ। और 3 टायर सिस्टम लागू होने के बाद हम ये चाहते थे कि डीडीसी चेयरपर्सन ये मांग करें, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, बेरोज़गारी है, डेली वेजर हमारे जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, उनके बारे में बात करते। आपके बीएसएफ और दूसरे इंस्पायरेंट जो हैं वो बैठे हुए हैं हड़ताल पे, उनकी बात करते, बिजली की बात करते, पानी की बात करते। हमारे अस्पताल जो गांव के अंदर है, छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हैं, डिस्पेंसरी जो हैं, उनके अंदर मेडिसिन नहीं है, स्टाफ नहीं है, उसकी बात करते। रोड कनेक्टिविटी की बात करते। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है, जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल है, उनका स्टाफ नहीं है। किसी का प्रिंसिपल स्कूल के अंदर नहीं है, किसी हाई स्कूल के अंदर हेडमास्टर नहीं है, मिडिल स्कूल के अंदर हेडमास्टर नहीं है, प्राइमरी स्कूल के अंदर इंचार्ज कोई नहीं है, उसकी बात करते। कहीं पे पटवारी नहीं है, उसकी बात करते। कहीं तहसील जो है वो तहसीलदार नहीं है, उसकी बात करते। बीडीओ ब्लॉक है पर बीडीओ नहीं है, उसकी बात करते। ये तमाम चीज़ें करते जिससे कि अवाम को फ़ायदा होता। हम अवाम के खिदमतगार हैं, हम अवाम के नौकर हैं। तो ये नौकर ना बन के ये मालिक बनना चाहते हैं। ये उल्टी प्रथा तो नहीं होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अवाम का नौकर हूँ, खिदमतगार हूँ, तो जे डीडीसी बन के जे प्रधानमंत्री से भी ऊपर की बातें करना शुरू हो गए। आपको लगता है कि जो अभी 4 दिन हुए नहीं बने हुए, तो पहली मीटिंग में ही, मतलब 3 महीने पहले डीडीसी इलेक्शन हुए और जिस दिन पहले दिन इकट्ठे हुए, मतलब पहले दिन इकट्ठे हुए तो पहले दिन ही प्रोटेस्ट। मतलब ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस 11 सालों से मशक्कत कर रही है। हमने कभी प्रोटोकॉल की जदोजहद नहीं की उस तरीके से। हमने कभी ऑनरेरियम के लिए रोडों पे हमने मुजाहरे नहीं किया। हमने एमजी नरेगा का जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसके लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 10 दिन मैंने भूख हड़ताल की, मेरे साथियों ने की, तमाम साथी जहां पे हैं इन्होंने की, हमने उसके लिए की। जो लोग मतलब घर में उनके परिवार जो भूखा सोता है, 2 वक्त की रोटी उनको खाने को नहीं मिलती, हमने उनके लिए हड़ताल की। हमने ये नहीं कहा कि मेरा ऑनरेरियम बढ़े, हमने ये नहीं कहा मुझे प्रोटोकॉल। हालांकि सरपंच का जिस दिन वो सेरेमनी थी उस दिन सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सरपंच को कहा था, ओपनली कहा था, तमाम मीडिया को बताया सत्यपाल मलिक जी ने, तब हमारी रियासत थी। लेकिन हमने उसको नहीं छेड़ा। ठीक है, सरकार देगी, लेकिन हमें एम्पावरमेंट चाहिए, हमें फंड्स चाहिए। हमारा बीडीसी आज कहीं जाता है तो उसको फंड्स नहीं है, वो कहीं कुछ नहीं कर सकता, किसी को 10 रुपये नहीं दे सकता। सरपंच के पास फंड चाहिए, पंच के पास फंड चाहिए, डीडीसी के पास फंड चाहिए। अगर जी अपने फंड्स के लिए लड़ते ना तो हमें लगता नहीं कुछ किया इन्होंने, क्योंकि फंड्स तो किसी ने कुछ खाने नहीं है। सरपंच को दो, बीडीसी को दो, एमएलए को मिलते हैं, एमपी को मिलते हैं, वो घर में तो कोई नहीं खाता ना।
वो लोगों के अवाम के काम आता है। आपको चाहे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक बयान आया था कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, लेकिन यहाँ सेल्फ जो है वो फर्स्ट देखने को मिल रहा है। जहां सेल्फ फर्स्ट नहीं है, सेल्फ मतलब प्रायोरिटी पे फर्स्ट है, जहां प्रायोरिटी पे सेल्फ फर्स्ट हो रहा है, मतलब उल्टा, प्रधानमंत्री जी की सोच से बिल्कुल उल्टा, टोटली उल्टा काम कर रहे हैं और कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमें ऑनरेरियम बढ़ाओ, भारत माता की जय, हमें प्रोटोकॉल दो। यार ये चीजें छोड़ो, ये दुगला चेहरा जो आपका दिखाई दे रहा है ना आवाम को, इसको बंद करो मेहरबानी करके। मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो ताल्लुक रखता हो, मत आप प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की इंसल्ट मत कीजिए। आप प्रधानमंत्री जी की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। वो इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, इतने अच्छे गृह मंत्री हमारे देश को मिले हैं, आप उनकी कदर करें। आप उनको देख के, उन्होंने जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल के बाद पहली मर्तबा जहां हमारी आवाज़ को सुनते हुए जहां 73rd अमेंडमेंट लागू किया, 3 टायर सिस्टम लागू किया, उनकी तो कम से कम कदर करें। उन्हीं की पार्टी से मैंडेट लेके उन्हीं के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आज आप क्या आगाह करना चाहते हैं सरकार? मैं एलजी महोदय से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जनाबे आला शाम को डीडीसी चेयरपर्सन के डीडीसी के साथ आपकी मीटिंग है। अगर आपने उनका प्रोटोकॉल बढ़ाया, अगर आपने उनका ऑनरेरियम बढ़ाया, जो एक्ट के बाहर अगर आपने जाके कोई चीज़ की, तो तमाम बीडीसी चेयरपर्सन जो हमारे साथ हैं, तमाम डीडीसी, तमाम सरपंच पंच जो हमारे साथ हैं, ये रोडों पे आ जाएंगे और जम्मू से लेके दिल्ली तक हम लोग जो है आवाज़ उठाएंगे और फिर हम भी आवाज़ लगाएंगे। इन लोगों को भी सब कुछ चाहिए, एक बंदे को क्यों चाहिए? 3 टायर है, 3 टायर में फर्स्ट टायर भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है। 3rd टायर में आप अच्छी खासी हवा भरेंगे, उसको अपोलो का बड़ा MRF का टायर लगा देंगे और हमें जो है फटे पुराने टायर दे देंगे, फिर गाड़ी नहीं चलेगी। जे मैं आपको बता देता हूं, तमाम पंच सरपंच इस चीज़ का फिर विरोध करेंगे। जो अगर उनका आपने बढ़ाया, हम नहीं मांग रहे, हम नहीं मांग रहे, हम जिसमें हैं उसमें सेटिस्फाई हैं। तो क्या आप चेतावनी दे रहे हैं सरकार? बिल्कुल सरकार को चेतावनी नहीं मैं दे रहा हूं, मैं एलजी साहब से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। चेतावनी देने की मेरी औकात नहीं है, क्योंकि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में चेतावनियाँ नहीं होती। चेतावनियाँ वो लोग देते हैं जिनको घमंड होता है। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ एलजी महोदय से कि आप उनके प्रेशर में आके ये मत सोचें कि वो 278 लोग हैं जहाँ 40,000 लोग हैं। आप 278 की बात, प्रेशर नीचे आ जाएंगे तो 40,000 लोग रोडों पे आ जाएंगे। तमाम सेटअप आपका ब्लॉक के अंदर, तहसील के अंदर खत्म हो जाएगा, सिस्टम का बंद हो जाएगा सारा। फिर आप 280 लोगों को लेके, 78 लोगों को लेके लोकतंत्र नहीं चला सकते। तो इसलिए बराए मेहरबानी, जो हमारे पास है वो बहुत अच्छा है। अगर बढ़ाना है तो फिर पंच का सबसे पहले बढ़ाइए। जो मेरा भाई पंच जो है, जो गरीब है, पहले सबसे पहले उसका बढ़ाइए। आज जो डीडीसी चेयरपर्सन जो इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ी है, 90% लोगों ने अपनी इलेक्शन में करोड़ों रुपया लगाया है, लाखों रुपया खर्च किया है। अगर वो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया अपनी इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं, तो उनको क्या जरूरत है ऑनरेरियम की? उनको क्या जरूरत है प्रोटोकॉल की? जरूरत तो मेरे पंच भाई को है, मेरे सरपंच भाई को है, जो गरीब है, जो किसान है, मजदूर है, उसको ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी अपील है, गुजारिश है, दोनों हाथ जोड़ के एलजी साहब से कि आप बराए मेहरबानी उनके प्रेशर में ना आए। तमाम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। ब्यूरोक्रेसी के साथ हम लोग खड़े हैं, तमाम जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी है, हम उनके साथ खड़े हैं। जहां गलत होगा हम उस ब्यूरोक्रेसी को गलत भी कहेंगे, लेकिन तमाम ब्यूरोक्रेसी को हम गलत नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीडीसी मेंबर्स के बाद अब ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो सदस्य हैं वो भी सामने आए हैं और उनका कहना है कि अगर सरकार के प्रेशर में आकर, डीडीसी मेंबर्स के प्रेशर में आकर सरकार इनका ऑनरेरियम जो है वो बढ़ाती है, तो निश्चित रूप में हम लोग भी ये मांग करेंगे कि जितने भी पंच और सरपंच हैं उनका ऑनरेरियम भी जो है वो बढ़ाना होगा। और ये इनकी प्रार्थना नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।